वेलकम बैक टू डेमोनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किसी स्ट्रेंज लड़की ने डुआन की जमानत करा दी थी और वह पुलिस स्टेशन हंस हंस कर भाग रहा था, जिसके देखकर मिस इन बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। अब यहाँ से आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। डुआन सिटी में चलते हुए सोच रहा होता है कि मेरे ठिकाने का खुलासा हो गया है। भले ही मैं अभी गोल्डन क्लाउड सिटी में पहुँचा हूँ, यहाँ गोल्डन सिटी में उस तरह की खबरों का किसकी पहुँच होगी? क्या यह हो सकता है लिन परिवार हो? फिर डुआन को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर डुआन पीछे पलट कर देखता है और वह देखता है कि ब्यूटी उसके पास भाग भाग कर आ रही होती है और दौड़ते ही दौड़ते पूछती है, डुआन क्या तुम ठीक हो? फिर डुआन ब्यूटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होकर पूछता है, मिस्सू तुम यहाँ क्यों हो? फिर मिसेस कहती ब्यूटी कहती है कि मुझे माफ करे, अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो आपको पुलिस पकड़ कर नहीं ले जाती। ऐसा मत कहो मिसेस सू, आप एक बहुत दयालु व्यक्ति है। अब से आपके मार्गदर्शन में मैं एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिश करूंगा और आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। डुआन अब तो मेरे मार्गदर्शन के साथ चलोगे, लेकिन मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। यह सुनकर डुआन थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है। फिर ब्यूटी बहुत ज्यादा खुश होकर बोलती है दोबारा से, इससे बढ़कर मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि आप ठीक है और मुझे इस बात की भी चिंता थी कि पुलिस स्टेशन में भी आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। भगवान का शुक्र है कि आप सुरक्षित और स्वस्थ हैं। दोस्तों मुझे पता है कि ब्यूटी को देखकर आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे। मिस सू की यह बात सुनकर ब्यूटी की यह बात सुनकर डुआन थोड़ा सा शौक में चला जाता है और उसे लगातार देखता रहता है। फिर ब्यूटी को देखने के बाद प्यारी सी निगाह बनाने लगता है और हल्का सा मुस्कुरा जाता है। दोस्तों मैं भी जानता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही मुस्कुराए होंगे। फिर हम एक सिटी देखते हैं और सिटी में से आवाज आ रही होती है, मिसेस सू चलो वापस चलते हैं और रेस्टोरेंट को साफ करते हैं, हमें व्यवसाय को चालू रखना है। फिर ब्यूटी कहती है, डुआन जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। फिर हम उसी सिटी की सड़कों पर भीड़ भाड़ इलाके में देखते हैं कि डुआन बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के पेपर बांट रहा होता है। फिर वह सभी से कहता है, हम बत्ती कर रहे हैं, गोल्डन क्लाउड सिटी में सही रेस्टोरेंट है और हम लाखों परिवार को स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं। सू रेस्टोरेंट में बेहतरीन प्रकार का आनंद ले और कर्मचारियों के लिए वेतन लाभ और आवास प्रदान किए जाते हैं। पहले आओ और पहले पाओ, रेस्टोरेंट का यही नियम है, तो रेस्टोरेंट में आए और एक नजर डाले। सर इस एडवर्टाइज लेटर में एक नजर डाले और बताए कि आप इसमें रुचि है। जरूर मैं इसमें रुचि रखता हूँ। फिर वह उस एडवर्टाइजमेंट को लेकर आगे जाकर वह उससे नाक पोंछने लगता है। डुआन यह देखकर उस आदमी से कहता है, कमीने मैंने तुम्हें ये नाक पोंछने के लिए नहीं दिया था, मैंने ये इसलिए दिया था क्योंकि तुम इसे देखकर हमारे रेस्टोरेंट में आ सको, लेकिन तुमने हमारे एडवर्टाइजमेंट लेटर से नाक पोंछ ली। कमीने तू नरक में जाएगा। फिर डुआन रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और ब्यूटी के साथ बैठा होता है। फिर दोनों एक साथ मन में उदासी से कहते हैं कि अभी तक हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। फिर डुआन ब्यूटी से पूछता है, मिसेस सू आपके इधर क्या हुआ? फिर ब्यूटी भोला से चेहरा बनाती हुए कहती है कि मेरे इधर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई है अभी तक। ब्यूटी हल्की सी आवाज में पूछती है, आपके बारे में क्या हुआ डुआन? फिर डुआन कुछ नहीं बोलता और ब्यूटी समझ जाती है कि डुआन के यहाँ पर भी कुछ प्रगति नहीं हुई है। ब्यूटी अपना टेबल पे सर रखकर बोलती है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर अब कोई आएगा। इतनी ही देर में कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई है। फिर वह एडवर्टाइज लेटर लेकर पूछता है कि यहाँ पर अभी भी नौकरी के लिए भर्ती चल रही है क्या? यह बात सुनकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है और दोनों के दोनों बहुत खुश होकर कहते हैं, हाँ यहाँ पर भर्ती चल रही है। फिर डुआन उस व्यक्ति से खुश होकर बोलते है, आओ और अपना आसन ग्रहण करो, आइए बात करते हैं वेतन और छुट्टी के बारे में। फिर वह व्यक्ति कहता है, लेकिन मुझे अभी तक काम पर नहीं रखा गया है। इतनी ही देर में ब्यूटी आ जाती है चाय लेकर और कहती है, लो चाय पी लो। फिर डुआन बहुत अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, नहीं आपको काम पर रखा गया है, बधाई हो आपको। फिर वह व्यक्ति मन में कहता है, मुझे लगता है कि मैं एक मासूम जगह पर आ गया हूँ। दोस्तों मुझे लगता है यह व्यक्ति ज्यादा मासूम है, क्योंकि इसको पहले खिलाया पिलाया जाएगा, फिर उसके बाद इसको बकरा बनाकर काटा जाएगा। मैं वास्तव में चाय का मजा ले रहा हूँ। फिर ब्यूटी चाय को टेबल पर रखते हुए कहती है कि अपनी चाय का मजा ले। ब्यूटी बहुत सारी खाने पीने की चीजें टेबल पर रख देती है और खुश होकर कहती है कि मैं आपके लिए और लेकर आ सकती हूँ। फिर डुआन कहता है, मिसेस सू आपने बहुत ज्यादा अधिक चाय परोसी है। फिर मिसेस सू कहती है, ब्यूटी मुस्कुरा कर कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। फिर वह व्यक्ति मन में कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे अपने ग्राहकों के साथ इतनी उत्साह से पेश आएंगे। फिर ब्यूटी कहती है, मेरी तरफ देखो, मैं इतनी ज्यादा उत्साहित हो गई थी कि मैं अपना परिचय भी देना भूल गई। हेलो मेरा नाम डुआन है और मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ और मेरा नाम लीसू है। हेलो मेरा नाम जियान निंग है, मैं यहाँ आकर खुश हूँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। फिर जियान निंग मन में कहता है, वे उन नियुक्तों से अलग है जिनमें से मैं पहले मिला हूँ, मैं वास्तव में उनके लिए काम करना चाहता हूँ, मैं सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। फिर जियान निंग खुश होकर कहता है, मैं अवसर का सदुपयोग करूंगा और कड़ी मेहनत करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। मिसेस लीसू खुश होकर कहती ब्यूटी खुश होकर कहती है, मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे भी यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई है। वैसे यह रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों हो, क्या यह अस्थायी रूप से बंद है? फिर डुआन कहता है, यह रेस्टोरेंट एक डेट के साथ लोकप्रिय है। फिर ब्यूटी भी कहती है, हाँ ये डेट के साथ
लोकप्रिय है। दोस्तों टेड का मतलब है जहाँ हाल ही में लड़ाई हुई हो। जैसे ही जियानिंग यह बात सुनता है वह बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और डुआन अपना लंबा हाथ करके उसे पकड़ लेता है। दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों आगे का एपिसोड बहुत मजेदार है, इसलिए चैनल पर बने रहे आगे के एपिसोड देखने के लिए। मिलती है फिर नेक्स्ट वीडियो में।